उज्जैन का महाकाल केवल एक तीर्थ नहीं है, वह सृष्टि का वह केंद्र है जहां समय भी स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। त्रिपुरारी भगवान शिव का यह महाकाल स्वरूप किसी मूर्ति में सीमित नहीं है, बल्कि यह चेतना का वह विस्तार है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर मनुष्य महाकाल तक नहीं पहुंचता, बल्कि महाकाल स्वयं जिसे बुलाते हैं वही वहां तक पहुंच पाता है। और जिस दिन यह बुलावा आता है, उसी दिन से मनुष्य के जीवन में अदृश्य परिवर्तन आरंभ हो जाता है। नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं शिव चिंतन कथालय, जहां कथाएं केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि आत्मा को झकझोरने वाला अनुभव बन जाती है। यदि आपके भीतर भगवान शिव के लिए सच्ची आस्था है, तो इस कथा को पूरे ध्यान से सुनिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल का नाम लेते ही भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागने लगती है। यह कथा है नैतिकेश नामक एक युवक की। बाहर से उसका जीवन साधारण दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वह बिखर चुका था। उसके प्रयास लगातार असफल हो रहे थे। जो काम हाथ में लेता, वह किसी न किसी बाधा में उलझ जाता। परिवार में तनाव था, मन में भय था और आत्मा में अजीब सी खालीपन की अनुभूति थी। रात को नींद आती भी तो सपनों में डर उसका पीछा करता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही हो। नैतिकेश ने अनेक उपाय किए। कभी ज्योतिष के पास गया, कभी तांत्रिक उपायों के बारे में सुना, कभी तर्क से स्वयं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। अंततः परिवार के बुजुर्गों ने कहा, एक बार उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन कराओ। हो सकता है जो नहीं समझ पा रहे हो वह वहां समझ में आ जाए। नैतिकेश के मन में प्रश्न उठा, क्या सच में केवल दर्शन करने से वर्षों की उलझन सुलझ सकती है? एक रात जब मन अत्यधिक भारी हो गया, तब नैतिकेश ने पहली बार स्वयं को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने न कोई तर्क किया, न कोई शर्त रखी, बस आंखें बंद की और कहा, हे महाकाल, यदि आप वास्तव में सब कुछ देख रहे हैं तो मुझे अपने सत्य से परिचित करा दीजिए। अब मुझ में और लड़ने की शक्ति नहीं बची है। यह प्रार्थना शब्दों की नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। उसी रात उसे सपना नहीं आया, बल्कि एक अनुभव हुआ। उसने स्वयं को उज्जैन की भूमि पर खड़ा देखा। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। महाकाल मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण को भेद रही थी। तभी एक गंभीर लेकिन करुण स्वर गूंजा, आओ वत्स, समय आ गया है। यह स्वर उसके कानों में नहीं, सीधे उसके हृदय में उतरा। प्रातःकाल उठते ही नैतिकेश के भीतर अद्भुत शांति थी। वर्षों बाद उसका मन बिना भय के स्थिर था। उसने उसी क्षण उज्जैन जाने का संकल्प ले लिया। यात्रा के दौरान भी उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता बनी रही, जैसे कोई शक्ति उसे मार्ग दिखा रही हो। उज्जैन पहुंचते ही उसे अनुभव हुआ कि यहाँ की हवा भी अलग है, जैसे हर श्वास में कोई गूढ़ स्मरण छिपा हो। जब वह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के सम्मुख पहुंचा तो उसका शरीर वहीं स्थिर हो गया। वह मूर्ति को नहीं देख रहा था, वह स्वयं को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दुख के नहीं थे, बल्कि वर्षों से जमी मानसिक ग्रंथियों के खुलने के आंसू थे। रात्रि के गहन मौन में जब मंदिर प्रांगण शांत था, नैतिकेश ध्यान में बैठा। तभी उसे भीतर से कंपन महसूस हुआ। नीलकंठ की दिव्य आभा, डमरू की अनाहत नाद और तीसरे नेत्र की तेजस्विता ने समय का बोध समाप्त कर दिया। वह समझ गया, यह कोई कल्पना नहीं, यह महाकाल की उपस्थिति है। तभी शिववाणी प्रकट हुई, वत्स, उज्जैन वह भूमि है जहां काल भी मेरे आदेश से चलता है। जो मेरे महाकाल स्वरूप का दर्शन करता है, उसके भीतर छिपा भय छलकर भस्म होने लगता है। जिन बाधाओं को तुम समझ नहीं पाते, वे स्वयं हटने लगती हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। महादेव ने कहा, मनुष्य सोचता है कि मैं उसकी समस्याएं समाप्त कर दूंगा, लेकिन सत्य यह है कि मैं उसे इतना जागृत बना देता हूं कि समस्याएं उसे बांध नहीं पाती। महाकाल दर्शन मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराता है। उन्होंने आगे कहा, जो उज्जैन आता है वह कभी खाली नहीं लौटता। उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। उसका मन स्थिर होता है, उसकी आत्मा सशक्त होती है और जीवन स्वयं अपना मार्ग प्रकट करने लगता है। यह चमत्कार नहीं,
चेतना का नियम है। समय बीतने लगा। नैतिकेश का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। संघर्ष अब भी थे, लेकिन वे उसे तोड़ते नहीं थे। भय समाप्त हो चुका था। कार्यक्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगी। परिवार में शांति आई। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह स्वयं से भागता नहीं था। आज नैतिकेश कहता है, महाकाल ने मुझे कुछ दिया नहीं, उन्होंने मुझसे वह सब हटा दिया जो मैं नहीं था। वह समझ चुका था कि महाकाल दर्शन जीवन बदलने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को समझने का द्वार है। इस कथा का सार यही है कि महाकाल दर्शन आत्मा का जागरण है। यह भय को साहस में, भ्रम को स्पष्टता में और संघर्ष को साधना में बदल देता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मैं सर्वत्र हूं, लेकिन उज्जैन वह बिंदु है जहां मनुष्य स्वयं से साक्षात्कार करता है। जो मुझे वहां पहचान लेता है वह जीवन में कभी भटकता नहीं। यदि यह कथा आपके भीतर कहीं गूंज उठी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और शिव चिंतन कथालय से जुड़े, क्योंकि यहां कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। हर हर महादेव।